हाय एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, तो जो क्लास पे स्टूडेंट नए हों उनको इससे निवेदन है कि पिछली क्लास को आप अटेंड करके इस क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि बेसिकली इस क्लास में, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और इस चैप्टर से हमसे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस टाइप का जो है क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आरबीसी की थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पिछली क्लास का जो है थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली अगर सर्कुलेटिंग सिस्टम की बात देखें तो जो है अगर लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलेंथस, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, इनलेट्स बात करें अगर और सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, यानी कि जैसे जैसे उनमें मॉडिफिकेशन होता गया, वैसे वैसे उनके ऑर्गेनिज्म जो थे, ऑर्गन्स जो थे डेवलप होते गए। तो उसमें जो था पहले ओपन टाइप सर्कुलेशन थे, फिर क्लोज टाइप के बाद जैसे कि अगर बात क्लोज टाइप सर्कुलेशन सबसे पहले अगर देखा जाए तो एनालिट्स में दिखा। एनालिट्स के पहले जैसे प्लेटीहेलमिन्थस के बाद स्केलेमिन्थस। उसमें प्लेटीहेलमिन्थस देखा जाए तो ऑर्गन लेवल था। स्केलेमिन्थस की बात करें तो उसमें क्या था? ऑर्गन सिस्टम लेवल था। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था सर्कुलेटिंग सिस्टम जो होती है एनालिट्स में देखी। एनालिट्स में बेसिकली किसमें? लीच में। कहने का मतलब कंप्लीट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सबसे पहले जो होती है वहां से शुरुआत हुई, एनालिट्स में हमको दिखा। एनालिट्स के बाद वर्टिब्रेट में जितने भी बोन्स वाले हो गए, ये कॉर्डेट वाले हो गए, उनमें हमें दिख रही। बात करें मैमल्स में क्लोज टाइप सर्कुलेशन मिलते हैं। बोथ टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बात करें, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होती है, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। तो हम लोगों में जो होती है, मैमल्स में जो होती है, बेसिकली बात करें तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन कहने का मतलब होता है प्रॉपर उनमें जो होती है ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं, आर्टरी वेंस होती है, कैपिलरीज होते हैं, जिसके थ्रू जो होती है ब्लड का जो होता है सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में। बात करें सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो होती है प्रॉपर जो होती है एक वेसल्स और नर्व आर्टरी वेंस डेवलप होती है। इनको फ्लो कराने के लिए बेसिकली एक पंपिंग डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं कि हार्ट बेसिकली एक कैपिलरी है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो होगा, तो फ्लो कराने वाला भी तो कोई चाहिए। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो होती है फ्लो कराने के लिए बेसिकली एक पंपिंग डिवाइस की तरह काम करती है, वो कौन सी होती है? जो कि हार्ट होती है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि ब्लड ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसका ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अगर ब्लड की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि कोई अगर ब्लड की स्टडी बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी, यानी ब्लड की स्टडी करने वाले को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इसके बाद मैंने पढ़ा था मेल एंड फीमेल में। मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है? बात करें मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर पर mm की होता है। इस बॉडी वेट का बात करें तो 8% होता है। फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में क्या होती है? 4.5% होता है। 4.5 लीटर पर mm की वो होता है। ये जो होती है बॉडी का 3% होता है। बात करें ब्लड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है? तो ब्लड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। बॉडी का जो 15% होता है, बॉडी के वेट के मतलब 50% वेट होता है ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इसके बाद मैंने पढ़ा था पीएच बफर, यानी बफर पीएच की बात करें, ब्लड का पीएच की बात करें तो 7.2 से 7.4 होता है। यानी कहने का मतलब ब्लड क्या होता है? एल्कलाइन होता है। बफर सिस्टम की बात करें तो बफर क्या होता है? बेसिकली ब्लड क्या होता है? बफर की तरह होता है। बेसिकली बफर की बात करें तो हम आने के इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। आने के इक्विलिब्रियम हम एसिडिक बफर पढ़ते हैं, बेसिक बफर पढ़ते हैं। एक तरीके की बात करें कि ब्लड क्या होता है? बफर यानी कि न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलते हैं? अगर है तो न्यूट्रल है, यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है कंप्लीट न्यूट्रल। ब्लड क्या होता है? बफर होता है। ब्लड के पीएच कितना होता है? 7.2 से क्या होता है? 7.4 होता है, यानी अल्कलाइन होता है। इसके बाद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था आरबीसी। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव शेप होता है। इसमें बाइकॉन्केव शेप होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में कैसी होती है? बाइकॉन्केव शेप होती है। इसका साइज कितना होता है? 8 माइक्रोन होता है। ये इन्यूक्लिएटेड होती है। इस ये बेसिकली बात करें कि ये इन्यूक्लिएटेड होती है, जिसकी वजह से जो होती है कि ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में स्टोर कर सकती है। स्टोर करने की वजह से जो होती है हमारे बॉडी में एयर रेस्पिरेशन कराती है। कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जितना आरबीसी में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो बॉडी फ्लूइड, बॉडी में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन होगी, यानी ऑक्सीजन जो होती है प्रॉपर सप्लाई होगी, तो हमारे बॉडी में जो होती है उतनी ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की रेट जो होती है फास्ट होगी। इसके बाद पढ़ा था कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन जो होती है कि
120 दिन होती है, 120 दिन बाद जो होती है स्प्लीन में जा करके वहाँ पे क्या होती है डेड कर जाती है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। आज की क्लास में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कुछ नहीं होती है, एक टाइप की हेवी ब्लड्स होती है। और इसके बाद पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा किसको कहते हैं, सीरम किसको कहते हैं, लिम्फ किसको कहते हैं। ये आपको अगर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है और सीरम क्या होती है। बात करें प्लाज्मा, ब्लड में से अगर फाउंड एलिमेंट को निकाल दो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। लिम्फ क्या होते हैं, ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दो तो माइक्रोफेस को निकाल दो तो उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ बेसिकली क्या होती है, एक तरीके से हमारी बॉडी में एंटीजन सेंसिटिव यानी डब्ल्यूबीसी की तरह बात करें तो काम करती हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन इन्फेक्शन होते हैं उनके मारने का काम करती हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ चुका था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, ब्लड का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसके जो कि डब्ल्यूबीसी है। इसके बाद पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली काम होता है। आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हमारे बॉडी की जो होती है लॉन्ग बोन्स में होती है। बात करें फीमेल क्या होती है, बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है जहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, एरिथ्रोपोइएसिस, थ्रोम्बोसाइट्स यानी फॉर्मेशन होती है। बात करें डब्ल्यूबीसी के काउंट्स जो की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के काउंट 6000 से 8000 पर एमएमक्यू होता है। वही बात करें किसकी, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। प्लेटलेट्स के बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ये टूट कर बनती है, यानी मेगाकैरियोसाइट्स होती है। मेगाकैरियोसाइट्स जो होती है टूट करके अलग प्लेटलेट्स का निर्माण होती है। ये विदाउट इन्यूक्लिएटेड होती है। इसके बाद पढ़ा था आरबीसी। आरबीसी जो होती है एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइएसिस। इरेथ्रोपोइएसिस होती है 4.5 इरेथ्रोपोइएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरेथ्रोपोइएसिस और बेसिकली फॉर्मेशन होता है किस आरबीसी का। बात करें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती है वो कितना होती है, 1 लाख से 3.5 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी कितना होती है, 6000 से 8000 होती है। बात करें किसकी, आरबीसी कितना होती है, 5 से 5 mm की होती है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ चुके थे, यहाँ तक मेरा हो चुका था। आज हम बात करेंगे किसके, डब्ल्यूबीसी। तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या होती है। ये ब्लड का एक टाइप है, बेसिकली एक एंटीजन की तरह काम करती है, एंटीबॉडी की तरह काम करती है। बात करें डब्ल्यूबीसी इसमें पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है बेसिकली वो भी पढ़ेंगे। बात करें ल्यूकोसाइटोसिस यानी डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब होता है साइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट्स का मतलब है सेल्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर इसका आपको फुल फॉर्म देखें तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। बात करें इनका नंबर कितना होता है, नंबर जो होता है 6000 से कितना होता है, 8000 पर एमएमक्यू होता है। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ये क्या कहते हैं, अगर इनका नंबर जो होता है इंक्रीज बढ़ा रहे ब्लड में, अगर इनका नंबर्स जो होता है बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी पैथोजन से किसी पैरासाइट का बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है, जिसके वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट जो है बॉडी में बढ़ा हुआ है। बेसिकली अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये बढ़ता कब है, जब एक तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है, पैथोजन को मारने का काम करता है। तो इन्फेक्शन जब होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है बढ़ जाता है। बढ़ किस लिए जाता है, क्योंकि उनको मारना होता है, प्रॉपर किल करना होता है, इसलिए इनका अपना नंबर खुद ये बढ़ा लेती है अपना। ये कब होता है, इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। बात करें ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होती है, ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है बढ़ जाता है, यानी कि ल्यूकेमिया यानी कैंसर पेशेंट को होता है। जब कैंसर वाले पेशेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो होता है उनमें जो कैंसर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो उनको मारना होता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स यानी वायरस को क्या होता है, मारना होता है। तो इस टाइम क्या होता है, उनको इनका नंबर बढ़ जाता है। बात करें डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज कुछ नहीं कहते हैं, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो होती है डब्ल्यूबीसी का जो होता है अमीबोइडल मूवमेंट।
अमीबोइडल मूवमेंट बेसिकली होता कैसे है, मान करें कि एक कैपिलरी है, ये हमारी कैपिलरी है, यहां से इसमें ब्लड इंटर करता है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है, और यहाँ पे हमारे इंजरी हुआ है, ये क्या होगी कि यहाँ से जो होती है कुछ ऐसे टाइप में, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करके आएगी, अब यहाँ पे जो है उनको फाइनल पकड़ करके क्लिक कर देगी। ये जो होता है अमीबोइडल मूवमेंट होता है। अमीबोइडल मूवमेंट कब होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन यानी इंजरी के टाइम पे जो होती है डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से यानी ब्लड वेसल्स से निकल कर बाहर जाती है, अमीबोइडल मूवमेंट करती हुई जाती है, इसको बोलते हैं अमीबोइडल मूवमेंट ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन। बात करें लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होती है? हावर से घंटों तक होती है, यानी कुछ घंटों से कुछ ये तक भी हो सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है एब्सेंट, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है। बात करें इसमें क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इसको याद करने का तरीका एक है एमएन, एमएल। एमएल बेसिकली अगर बात करें तो एमएल से कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि अगर कोई ड्रॉप कोई सिरप होती है तो उसमें यहाँ पे लिखा होता है एमएल, इतने एमएल, 0.5 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि इसमें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट बेसिकली कितना होता है, ये 22-25% होता है। इसकी बात करें तो ये होती है कैसे, रॉड शेप दिखती है, यानी कि इस डॉट शेप रेडियस इसकी जो होती है राउंड शेप होती है। ये कैसी दिखती है, राउंड शेप दिखती है। इसका साइज कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर होता है। बात करें मोनोसाइट, मोनोसाइट कितनी होती है, किडनी शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये किडनी शेप दिखती है। इसका जो था अगर साइज की बात करें तो 18 माइक्रोमीटर होता है। ये बेसिकली कितनी होती है, 6 to 8% होती है, 6 to 8% होती है। फिर इसका नेचर अगर बात करें तो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटिक कहने का मतलब होता है खाने वाली सेल्स होते हैं, यानी पकड़ पकड़ के खाते हैं। इनकी शेप की बात करें तो ये शेप इनका याद रखें, शेप बहुत मस्त होता है, एग्जाम में पूछता भी है। ये कैसे होते हैं, किडनी शेप होती है। बात करें यूशनोफिल्स, यूशनोफिल्स मतलब एसिडिक बेस से दोनों से इसको क्या कहते हैं स्टैन किया जा सकता है। इन लोगों की स्टैनिंग की बात करें तो यूशनोफिल्स ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं। इनका एसिडिक बेसिक डाई से दोनों से स्टैन किया जाता है। बेसिक डाई कितनी बेसिक क्या होती है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। अब ये भी याद रखना होता है कि कौन सिंगल लोब होता है, कौन किडनी शेप होता है, कौन राउंड शेप होता है, कौन ओवल शेप होता है, कौन मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। बात करिए अगर ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या होती है, यूशनोफिल्स होती है। यूशनोफिल्स कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, 10 माइक्रोन होता है, 2 से 3% होता है। बात करें बेसोफिल्स, बेसोफिल्स कैसी होती है, ट्राइलोब्ड होती है, 10 माइक्रोमीटर होती है। बेसोफिल्स कितनी होती है, बॉडी बेसोफिल्स हमारे बॉडी में सबसे कम होती है, यानी 0.5 से जो होती है ये कितना होती है, 1% तक होती है। इसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं, PMNL। PMNL क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होती है, मल्टीलोब्ड होते हैं। इसमें 4.4 से 7% होती है। बेसिकली 4 का इसकी साइज की बात करें तो 4 से 7, ये 4 से 7 जो होते हैं ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसमें मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो मल्टीलोब्ड होते हैं, 4 से 7 होते हैं। ये क्या होते हैं, 60 to 68% होते हैं। ये क्या होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। बात करेंगे अगर फैगोसाइटिक इन नेचर की बात करें, फैगोसाइटिक हमारे बॉडी में 2 होते हैं। फैगोसाइटिक इन नेचर फैगोसाइटिक में ये आते हैं, मोनोसाइट आते हैं,
दूसरा आता है न्यूट्रोफिल्स। याद रखें न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक का मतलब होता है खाने वाले सेल्स। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन करेगा। इसको बोलते हैं PMNL, यानी कि ये मल्टी लोब्ड होते हैं। ये जो मल्टी लोब्ड है यानी कि इसको क्षेत्र कितना होता है? आर होता है। 60 to 65% होती है। बात करें कि अगर इनकी इंक्रीजिंग आर्डर में क्या क्या आएगा? बात करें इनकी ऑर्डर्स। इनके ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा क्या होता है देखते हैं। पहले सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स के बाद लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स के बाद यूसिनोफिल्स होता है। यूसिनोफिल्स के बाद क्या होता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है। बेसोफिल्स कितना होता है? 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 to 65% होता है। लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है। मोनोसाइट्स ये क्या होता है? स्नोफिल्स। स्नोफिल्स को दोनों से क्या स्टैंड किया जा सकता है, एसिडिक एंड बेसिक। बेसिकली एंटी एलर्जेंस होते हैं, एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये एंटी हिस्टामिन रिलीज करते हैं ये ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस में। तो आप इसको नोट्स कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फोसाइट्स। बात करें लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स।
बात करें लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हमारे कितने होते हैं, 20 to 25% होते हैं बॉडी में। ये क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये बी लिम्फोसाइट किसको कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट बेसिकली एक्टिवेट करती है इसको प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की तरह काम करती है, पैथोजन को मारने का काम करती है। बात करें टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स में क्या होती है, एक्टिवेटेड यानी टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। यानी बात करें टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, टी लिम्फोसाइट्स जो होती है एक्टिवेट करती है किसको, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स। बेसिकली ये किलर सेल्स होते हैं, कैंसरस। ये क्या करती हैं, किल वायरस इन्फेक्टेड। बेसिकली ये क्या करती है, मारने का काम करती है, किसको मारती है, वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको, कैंसरस सेल्स को। ये वायरस को मारने का काम करती है, कौन करती है, किलर सेल। बेसिकली अगर इसका स्टडी देखें तो हम क्या करते हैं, 12th के ह्यूमन हेल्थ डिजीज में कैंसर सेल्स दिया है, उसमें हम इनको पढ़ते हैं अच्छे से। टी मेमोरी सेल्स होते हैं, ये हमारे क्या थे, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में क्या पढ़ा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनके काम पढ़े। बेसिकली काम क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, बेसोफिल्स। बात करें यूशनोफिल्स। यूशनोफिल्स बेसिकली क्या होती है, ये क्या होती है, एसिडिक बेसिकली दोनों से स्टैंड किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसमें क्या होती है, एक्टिवेटेड एलर्जिन, ये एक्टिव होती है किसमें, एलर्जिक रिएक्शंस में। बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस में क्या काम करती है, एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली ये क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन रिलीज करती है और उसको क्या होती है, काम करती है, हिस्टामिन यही होती है, एंटी हिस्टामिन होता है यहाँ पे। उसको ये कम करने का काम करती है।
बात करें बेसोफिस, बेसोफिस ब्लड में कितनी होती है, 0.1 से ब्लड में इतना होते हैं हमारे। ये क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं, हिपेरिन्स रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, सेरोटोनिन। बात करें हिपेरिन्स क्या होते हैं, हिपेरिन्स जो होती है एंटीकोगुलेंट्स होती है, ये क्या करते हैं ब्लड को थक्का होने से रोकते हैं, प्रिवेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट को थक्का होने से ये रोकता है। दूसरा कहते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन करता है। हिस्टामिन बेसिकली जब कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेट करता है, वहाँ पे काम करता है। बात करें सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या होती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करती है, यानी कि बात करें एएनएफ आर्टेरियोनिक्लिटिक फैक्टर, वो भी एक तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता था। हिपेरिन की बात करें तो हिपेरिन जो होती है हम वहाँ पे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट में जब हम सॉरी जब हम ब्लड का जो होता है हीमोडायलिसिस कराते हैं, तो हीमोडायलिसिस में बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे क्या बनाते हैं, हिपेरिन मिलाते हैं। हिपेरिन क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती है, तो यहाँ पे जो होती है ये काम करने का काम करती है। तो ये था मेरा बेसोफिस। बेसोफिस के बाद चलते हैं हम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को समझेंगे, प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होता है, तो आप इसको नोट्स कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं प्लेटलेट्स।
बात करें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स की काउंट बात करें तो हमारे बॉडी में कितना होता है, 1.5 से 3 लाख तक होते हैं। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो कुछ ईयर से कुछ आवर्स कुछ ईयर तक होती हैं। बात करें ये बनती कैसी है बेसिकली, ये क्या होता है इनका मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट बेसिकली क्या होती है? ये बोन मैरो होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग बोन्स होती है। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें क्या होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स बड़ी सेल्स होती हैं। बड़ी सेल्स होती हैं तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, कैसा होता है? ये बड़ी सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट्स करके जो होती है प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। बात करें दूसरी क्या होती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बेसिकली क्या होती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बीमारी होती है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट काउंट का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नहीं कहने का मतलब है किसी की बॉडी में अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम है तो उसमें बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण बोलते हैं कि अगर आपका ब्लड प्लेटलेट लेवल कम है तो उसको बेसिकली ट्रीटमेंट कराएं, इसका इलाज कराएं, ताकि आपके ब्लड में जो है प्लेटलेट का लेवल मेंटेन रहे। तो ब्लड की प्लेटलेट लेवल कम होने से व्यक्ति की, आदमी की, पर्सन की या कोई भी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, उनकी क्या होती है? डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्लेटलेट का हमारे बॉडी में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले आगे जो चैप्टर है। तो आज यहीं तक है, आप इसको नोट्स कर लें फिर तब तक। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको क्लास मेंटेन बनाए रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, ये चैप्टर बेसिकली समापन की ओर जाएगा। कहने का मतलब ये नेक्स्ट अगले बार 2 लेक्चर में क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।